नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज इंडिया। मैं हूं मुस्कान। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। साकेतपुरी में श्री पेट्रोल पंप के पास एक ही जमीन को लेकर ऐसा विवाद खड़ा हुआ है जिसने पुलिस और प्रशासन तक दस्तक दे दी है। दावा है कि जमीन को लेकर अलग अलग पक्ष आमने सामने हैं और मामला इतना बढ़ा कि मुकदमा तक दर्ज हो गया। अयोध्या कोतवाली क्षेत्र के साकेतपुरी में श्री पेट्रोल पंप के पास स्थित जमीन को लेकर विवाद सामने आया है। इस मामले में पीड़ित पवन कुमार वर्मा ने कैमरे के सामने अपनी बात रखते हुए पूरे प्रकरण की जानकारी दी है। पवन कुमार वर्मा का दावा है कि जमीन को लेकर उनके पक्ष के दस्तावेज और दावे हैं, जबकि दूसरी ओर से भी उसी जमीन पर दावा किया जा रहा है। विवाद बढ़ने के बाद मामला प्रशासन तक पहुंचा और जांच पड़ताल की गई। बताया जा रहा है कि जांच के बाद 4 लोगों और उनके अन्य सहयोगियों के खिलाफ अयोध्या कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया है। लेकिन अब सवाल कई हैं। एक ही जमीन पर आखिर 2 दावे कैसे? किसके पास हैं जमीन से जुड़े वैध दस्तावेज? प्रशासन की जांच में क्या क्या सामने आया? और सबसे बड़ा सवाल, पवन कुमार वर्मा ने पूरे मामले को लेकर क्या खुलासा किया? पीड़ित पवन कुमार वर्मा की पूरी बात सुनिए। जमीन विवाद अब पुलिस तक पहुंच चुका है। मुकदमा दर्ज होने के बाद जांच जारी है। ऐसे में सच क्या है, किसका दावा मजबूत है और जमीन का वास्तविक विवाद क्या है, इसका फैसला जांच और संबंधित दस्तावेजों के आधार पर ही साफ होगा। फिलहाल साकेतपुरी का ये जमीन विवाद चर्चा में है। एक जमीन, 2 दावे और अब मुकदमा। आखिर इस पूरे मामले की असली कहानी क्या है, ये जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगा। ये क्या मामला है और इस जमीन को लेकर उसके बारे में आप क्या बोल रही हैं? मामला ये भैया कि मेरी माताजी श्रीमती बिमला देवी के नाम से ज़मीन है 1034 स्क्वायर फीट और 2020 की ये ज़मीन है जो 2020 में जनवरी में ही खारिज दाखिल भी है और बैनामा भी उसी समय हुआ था। तो मामला ये है कि साकेतपुरी श्री पेट्रोल के पंप के पीछे ये ज़मीन है 22/47 फीट की। इसमें हम लोग निर्माण कार्य शुरू करवाए थे और निर्माण कार्य में हमें राकेश प्रताप सिंह, राम प्रसाद वर्मा जो कि काश्तकार हैं, जिन्होंने जो मेरे रिश्ते में फूफा भी लगते हैं, उन्होंने इस जमीन पे विवाद किया। राकेश प्रताप सिंह के साथ मिल करके सुरेश वर्मा, राजेश वर्मा, ओम प्रकाश वर्मा, अभिषेक वर्मा, ये सारे लोगों ने विवाद उत्पन्न किया, जिसके बाद पुलिस मौके पे पहुंची। 100 नंबर भी डायल, 112 भी पहुंचा था। 112 पहुंचा था, वो बाइट गलत हो गई ना। ठीक है, या तो अभी स्टार्ट कर दें। उसी क्या गया 112 ना। 112 पुलिस मौके पे पहुंची थी। रानूपाली चौकी से सिपाही लोग आए थे, जिन्होंने हम लोग उसके बाद रानूपाली चौकी गए जहां ये समझौता हुआ। 29 जून 2026 का ये मामला है और दोनों लोगों के बीच में समझौता हुआ लिखा पढ़ी में कि अगर 30 जून 2026 तक ये लोग स्थगन ले आते हैं तो हम अपना कार्य बंद कर देंगे पूरी तरीके से, नहीं तो हम अपना कार्य 1 जुलाई 2026 से जारी रख सकते हैं। जिसमें समझौते के बाद हमने 1 जुलाई 2026 को दोबारा कार्य शुरू किया, जिसमें राकेश प्रताप सिंह और ये राम प्रसाद और उनके लड़के राजेश वर्मा, सुरेश वर्मा, अभिषेक वर्मा, सुरेश वर्मा, इन सारे लोगों ने और 10-20 जो है अपने गुंडों के साथ में वहाँ पे हमारे साथ झगड़ा लड़ाई और धक्का मुक्की और गाली गलौज किया, जिसके बाद फिर से हमारा कार्य वहाँ पे रुक गया। उसके बाद हमें 1 हफ्ते बाद ये पता चला, यानी कि 22 जुलाई 2026 को हमें पता चला कि मेरी ही जमीन को इन्होंने दोबारा बैनामा कर दिया है राकेश प्रताप सिंह को। राकेश प्रताप सिंह जो कि एक भू माफिया है, जो अयोध्या में लगातार जमीनों में जालसाजी, कूट रचना करना और 2 पक्षों में जहां मामला होता है इस तरीके का वो विवादित चीजों को नजर रखता है और उसके बाद अपने मित्रगण के माध्यम से वो वहां पे दोनों पक्षों के बीच में जहां वीकनेस होती है या जिस तरीके की भी चीजें वहां वो पॉइंट्स पाता है, वो उस जमीन को, विवादित जमीन को बैनामा कराता है और फ्रॉडगिरी जो है पूरे अयोध्या में वो कई सारे जमीनों में करता रहा है। उसने हमारी जमीन को सेम बैनामा करा के 6 दिन के अंदर जो है न्यायालय को गुमराह करके स्थगन प्राप्त किया और उस स्थगन में होने के बाद हमारी जमीन को उसने कब्जा कर लिया। हमारी जमीन के पीछे स्थगन के 2 दिन बाद उसने वहां पे मिट्टी गिरवा करके मेरे कालम, मेरे जो ईंट वगैरह गिरी हुई थी उसको दबवा के वहां पे आरसीसी कालम, हौदी और खूंटा वगैरह बांध के, 2 गाय बांध के लगातार वो मेरी जमीन पे कब्जा कर रहा है। तो इसमें राकेश प्रताप सिंह, सुभाष सिंह इसका नाम है, जो श्री पेट्रोल पंप के पीछे इसका मकान भी है, मेरी जमीन से सटी हुई चौहद्दी है इसकी। और इस मामले में जब ये एंगल चेंज हुआ तो हमने जो है फिर
इस कूट रचना और इस जालसाजी के खिलाफ हम कप्तान साहब के यहाँ मौजूद हुए जन सुनवाई में, जहाँ पे कप्तान साहब ने कोतवाल श्री पंकज सिंह थाना कोतवाली अयोध्या को जांच का आदेश दिया, जिन्होंने मौके पे पहुंच के ये पाया प्रथम दृष्टया कि जो है जालसाजी और धोखाधड़ी का मामला सेम चौहद्दी की जमीन को दोबारा राम प्रसाद वर्मा, जो मेरे रिश्ते में फूफा लगते हैं, उन्होंने राकेश प्रताप सिंह, जो कि एक भू माफिया है, उसको ये बैनामा किया। और इसमें वहां से आख्या जाने के बाद थाना कोतवाली अयोध्या से कप्तान साहब ने उसकी संस्तुति करके जो है एफआईआर दर्ज, मुकदमा दर्ज होने के लिए आदेशित किया, जिसमें हम लोग एफआईआर दर्ज करवाए और उस एफआईआर में 419-20, 467, 68, 71, 112 बी और इस तरीके की 7 धाराओं में मामला राकेश प्रताप सिंह जो भूमाफिया है और राम प्रसाद वर्मा जो हमारे फूफा है, उनके खिलाफ ये मामला दर्ज हुआ, जिसमें और अभियुक्त में उनके लड़के सुरेश वर्मा और सुरेश वर्मा का एक भांजा अभिषेक वर्मा, इन 4 लोगों के खिलाफ में ये मामला पंजीकृत हुआ। तो मेरी प्रशासन से मांग है इस मामले में कि ये जो है जल्द से जल्द इनकी गिरफ्तारी हो। इसमें स्पेशली जो राकेश प्रताप सिंह, जो कि सुभाष सिंह जो एक भू माफिया है, लगातार जमीनों के मामले में अयोध्या में उसकी कई जमीनों में संलिप्तता पाई गई है, जो फ्रॉड करके, जालसाजी करके, कूट रचना करके लोगों के दो पक्षीय मामले जहां होते हैं, वहां पे वो भोले भाले लोगों को उनके बीच में वीकनेस जो है ढूंढकर वो उस जालसाजी से उसका बैनामा कराता है और उस पर कब्जा करता है। इस तरीके का वो घटनाक्रम पिछले 10 सालों से करता आ रहा है। प्रशासन से ये मांग करते हैं कि राकेश प्रताप सिंह, राम प्रसाद वर्मा और जो उनके लड़के, जो ये संगठन गिरोह, जो ये जमीन भू माफिया का जो ये चला रहे हैं, जमीनों पे बैनामे का, धोखाधड़ी का, जालसाजी का और कब्जे का, ये जो है प्रशासन इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी, सख्त से सख्त कार्रवाई करे और इनको जल्द से जल्द जेल भेजे, जिससे अयोध्या में ऐसे मामले, ऐसी घटनाएं रुक सके। ये स्टे किसको मिला हुआ, किसके पक्ष में है, उसके बारे में? स्टे राकेश प्रताप सिंह ने जब 22 जुलाई 2026 यानी आज के 25 दिन पहले जब उसने बैनामा मेरी ही जमीन पे, मेरे ही मटेरियल को दबा करके बैनामा प्राप्त करवाया जालसाजी करके, तो उसी के 6 दिन के अंदर उसने न्यायालय को गुमराह करके, न्यायालय में कूट रचित और झूठे दस्तावेज प्रस्तुत करके उसने स्थगन प्राप्त किया। और स्थगन प्राप्त करने के बाद वो उसके बाद उस जमीन पे मिट्टी गिरवाना और लगातार कब्जे करना, भैंस वगैरह बांध करके, गाय वगैरह बांध करके अपना वो लगातार मेरी जमीन पे कब्जा कर रहा है। और मैं चाहता हूं इस मामले में जल्द से जल्द सुभाष सिंह, राम प्रसाद और ये जो अभियुक्त है सुरेश वर्मा, अभिषेक वर्मा, इनकी तुरंत गिरफ्तारी हो और ऐसे भू माफियाओं पे रोक लगे, जिससे अयोध्या में ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो सके। किस जगह का मामला है ये मामला है साकेतपुरी का, श्री पेट्रोल पंप के पीछे, निर्मला हॉस्पिटल, अग्रिम हॉस्पिटल के बिल्कुल फ्रंट की 1034 स्क्वायर फीट हमारी जमीन है, यही का ये मामला है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पवन वर्मा है, मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ और मैं दुबई में जॉब करता हूँ। और इस तरीके के मामले देख के मैं बहुत ही हतोष, बहुत ही दुखी हूँ, बहुत ही सोचता हूँ कि जो बाहरी इन्वेस्टर्स भी हैं जो अयोध्या में आना चाहते हैं या इस तरीके की जमीन खरीदना चाहते हैं, लेकिन ऐसे धोखेबाज और जालसाज लोगों के लिए, जो भू माफियाओं के संगठन पे सरकार जल्द से जल्द प्रशासन कार्रवाई करे, जिससे इस तरीके के बाहर के इन्वेस्टर्स भी आज चख सकें और अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें अयोध्या में।